शांतिधर्मी भारत चैनल के सभी सदस्यों का मेरा नमस्ते। आज हमारे बीच हैं पूज्य आचार्य पद्मश्री डॉक्टर सुकामा जी। आपने समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण व गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है। जब से आपको पद्मश्री मिला है तब से आपका नाम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। हम जैसी युवक युवतियाँ आपसे प्रेरणा लेने के लिए उत्सुक हैं। इसी बीच हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, आपने गुरुकुल पद्धति से अपनी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा रही हो या फिर उच्च शिक्षा रही हो, गुरुकुल पद्धति से पूर्ण करने की प्रेरणा ली और जीवन भर ब्रह्मचर्य जीवन जीने का भी संकल्प लिया। ऐसी वो क्या बातें रही शुरुआती जीवन में जिन्होंने आपको इस तरफ आकर्षित किया? गुरुकुल की जो हमारी एक प्राचीन परंपरा रही, उस परंपरा के अंतर्गत जब गुरुकुल में प्रवेश लिया, जिसे मेरे पिताजी ने महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश से गुरुकुल के विषय में पढ़ा, उसको समझा और उनके मन में ऐसा भाव आया कि गुरुकुल शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जहाँ पर मैं अपनी पुत्री को प्रवेश करा करके और उसको ऊंची शिक्षा प्राप्त कराऊँ। तो जब उन्होंने 1970 में गुरुकुल में प्रवेश कराया जी, तो मुझे वहाँ का वातावरण अपने आप में बहुत ही एक धीरे धीरे ऐसा अच्छा लगने लगा कि वही अपना घर लगने लगा। शायद कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों की बात रही होगी या उस समय का एक जो आज की अपेक्षा एक वातावरण था, उस वातावरण ने मुझे बहुत ही एक मन से उस शिक्षा पद्धति के प्रति आकृष्ट किया। और लगभग कक्षा 9 में आते आते, कक्षा 5 में प्रवेश लिया था, 9वीं कक्षा में आते आते ऐसा लगने लगा गुरुकुल ही मेरा घर है, ऐसा लगने लगा। और लगातार एक विचारों में अपने आप ही अपने आचार्यों के सानिध्य से, पूज्य स्वामी उमानंद जी के उस तपस्वी ओजस्वी ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण जो उनका एक मुखाकृति थी, वो बहुत ही जीवन में एक प्रभावित सी करती रही। और जैसे जैसे शिक्षा पूर्ण हुई, आचार्य किया 1980 में, तो ऐसा लगने लगा कि ये गुरुकुल ही मेरे लिए वरदान है। और बस उसके बाद कभी बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं हुई। जी, तो ये सब आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि आपका हृदय बहुत ही कोमलता से परिपूर्ण है, जिसकी वजह से आप इस ओर आकर्षित हुई हैं। मेरा अगला प्रश्न है, आपके सानिध्य में हजारों सैकड़ों कन्याओं ने मार्गदर्शन प्राप्त किया है और आपके द्वारा पढ़ाई गई लड़कियां आज IAS और IPS के स्थान पर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ऐसा वो क्या रहस्य है जिसके द्वारा आप समाज सेवा, एक सकुशल जीवन शैली और अध्यात्म के बीच अपनी कन्याओं को संतुलन बनाना सिखाती हैं? देखिए, ये तो सारी की सारी एक ऋषि परंपरा को श्रेय जाता है इस चीज़ का, क्योंकि हमने तो उस ऋषि परंपरा का केवल अनुगमन किया है। सन 1980 में आचार्य करने के बाद जब हम MA की शिक्षा प्राप्त कर रही थी, तो उस समय मेरी से जो वरिष्ठ थी बहन डॉक्टर सुमेधा जी, तो उनके साथ मिलकर के एक यात्रा का आरंभ करने का मन में विचार आया, क्योंकि उनकी विचार सरणी भी और मेरी भी जो विचार सरणी थी वो उसमें समानता थी। तो उस समानता में मैंने अपने पिताश्री से ये निवेदन किया था कि मैं विवाह नहीं करवाना चाहती। और MA करने के समय में पिताजी ने बहन सुमेधा जी के भी विचारों को देखा और उन्होंने कहा कि उनके विचार भी आपके विचारों से मेल खाते हैं, तो यदि दोनों ही मिलकर के
इस परंपरा में आगे बढ़ें तो हमें निश्चिंतता हो जाएगी। और जब पिताजी ने इस प्रकार के विचार रखे तो हमने दोनों निकट आ गए। उससे पूर्व हम दोनों परस्पर निकट नहीं थे। उस निकटता में एक एक की शक्ति 11 की शक्ति बन गई। और मैं समझती हूँ वो जो हम दोनों का परस्पर एक मिलना था वो एक बहुत बड़ी, जैसे आप कह रही हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ थी कि बच्चियाँ इतनी अधिक आपके जीवन से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ी। दोनों का जो संगतिकरण रूप यज्ञ था उसने ही बच्चों के अंदर उनको जब हमने शिक्षित और संस्कारित किया, गुरुकुल चोटीपुरा का शुभारंभ किया 1987 में, दोनों ने हमने PhD कर लिया था। तो उस समय में दोनों ने मिलकर के जो गुरुकुल चोटीपुरा का आरंभ किया, जिसमें बहन जी के पूज्य पिताश्री ने वहीं पर 10 बीघा भूमि दान में दी। और उनके पिताजी की भी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि उधर गुरुकुल आरंभ किया जाए। मेरे पिताजी की इधर इच्छा थी, किंतु मेरे मन में ये भी था कि मैं यदि गुरुकुल चलाऊंगी तो फिर मिल करके चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिताजी ने भी उसकी स्वीकृति दे दी। और स्वीकृति के बाद दोनों ने मिलकर के जो काम किया उससे बहुत सारी बच्चियां जो हैं, जैसा संगतिकरण यज्ञ से एक ऊंचे लक्ष्य को लेकर के चलते हैं और मन में बड़ी ही एक समर्पण से, एक लगन से, एक निष्ठा से जब काम करते हैं तो मैं समझती हूँ उसका एक प्रभाव तो अपनी जो शिष्याएं होती हैं, छात्राएं होती हैं, उन पर अवश्य पड़ता है। शायद उसी समर्पण का, लग्न का, निष्ठा का ये परिणाम था कि हम दोनों ने आगे बढ़े और पीछे ब्रह्मचारिणियाँ छात्राएं तैयार होती चली और एक एक की मिलकर के जो 11 की शक्ति बनी और संगठन में शक्ति होती है। तो उसके तहत ही हमने अपनी यात्रा का आरंभ किया दोनों ने मिलकर के। और वो यात्रा हमें बहुत बड़ा नहीं सोचा था हमने, बस एक संकल्प था, एक लक्ष्य था कि इस प्रकार की जीवन यात्रा में आगे बढ़ेंगे। और लोगों ने अपनी अपनी आहुतियाँ दी उस यज्ञ में और वो यज्ञ विस्तार पाता चला गया और जीवन से जीवन बनता है, ये कहावत सार्थक होती चली गई। आज उसी के परिणाम स्वरूप इस यज्ञ से बहुत सारी ऐसी एक ब्रह्मचर्य उसका दीक्षा का व्रत लेकर के अनेक ब्रह्मचारिणी हमारी तैयार हो रही हैं। गुरुकुल चोटीपुरा में भी हैं, मेरे साथ भी हैं। तो जीवन से जीवन बनता है, इसी को मैं कह सकती हूँ। जी, आजकल युवाओं के मन में एक मिथ कह सकते हैं हम, गलत धारणा बनी हुई है कि अध्यात्म एक तरफ है और नेम एंड फेम एक तरफ है। क्या हम ये दोनों चीज़ें एक साथ कमा सकते हैं या इन दोनों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं कि हम ईश्वर में ध्यान भी रहे, समाज सेवा भी रहे, थोड़ा अगर हम समाज में नाम कमाना चाहते हैं तो वो भी रहे? देखिए, संगतिकरण हो सकती है? संगतिकरण इसका एक ऐसी चीज़ है, संगतिकरण होना ही चाहिए। यदि इस संगतिकरण को किया जा सके, अध्यात्म और अपना जो सांसारिक मतलब एक लक्ष्य है, नाम की अपनी एक पहचान वाला, ये दोनों चीज़ें यदि अध्यात्म को अपनी अध्यात्म की पृष्ठभूमि बना करके यदि संसार में एक पहचान भी कोई बनाना चाहेगा तो वो पहचान सुदृढ़ पहचान होगी। अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर संसार की यात्रा बहुत अधिक पवित्र हो जाती है। उस कार्य क्षेत्र में एक ईमानदारी आ जाती है, समर्पण आ जाता है। तो मेरा तो एक निश्चित सिद्धांत है कि जीवन के अंदर एक किनारा यदि अध्यात्म का है तो दूसरा किनारा अपनी संसार के कार्य क्षेत्र की यात्रा का होना चाहिए। जब दोनों किनारों के बीच में जिस प्रकार से कोई नदी बहती है और वो सारी धरती को मर्यादित होती है, जल मर्यादित रहती है, सारी धरती को सस्य श्यामला बना देती है, ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म और संसार, जिसको हम हमारे दर्शनों में अभ्युदय निःश्रेयस भी कहा, इन दोनों को साथ लेकर के चलेंगे तो जीवन में भटकन नहीं आएगी। और यदि उसमें से
केवल संसार की यात्रा में, लोक संग्रह में, लोकेशना में, नाम की पहचान बनाने में केवल इसको लेकर के चलेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी भटकन आएगी, और वो भटकन इस प्रकार की होगी कि मन में शांति नहीं रहेगी। और चीज़ें तो सब मिल जाएंगी और अध्यात्म साथ में रहेगा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा मार्ग ज़्यादा प्रशंसनीय बन जाएगा, आत्म संतोष बनेगा, आत्म तृप्ति बनेगी, शांति रहेगी जीवन में। तो मेरा तो ये निश्चिंत सिद्धांत है कि अध्यात्म के बिना संसार की यात्रा सफल नहीं है। और अंत में मेरा एक प्रश्न रहेगा कि आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए आज के युवा ठीक है, जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, एक वातावरण है, उस वातावरण में उनके लिए अपनी एक पहचान बनानी, स्वावलंबन प्राप्त करना, ये चीज़ें आवश्यक हैं। किंतु उसके पश्चात एक चीज़ ऐसी भी है जो शरीर और आत्मा दो से मिलकर के जीवन की यात्रा है, किंतु उसमें शरीर के लिए ही केवल मात्र आगे बढ़ते चले जाना, तो वो यदि अपने जीवन के अंदर शरीर के साथ साथ आत्मोन्नति के लिए भी अपने जीवन में अपने चरण बढ़ाते चलेंगे, तो जीवन के अंदर कभी भी वो निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। उनको अपनी समस्याओं के समाधान अपने अंदर से मिलेंगे। संसार की यात्रा यदि मनोरंजन की यात्रा है, तो आत्मरंजन की यात्रा भी हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी, और आत्मा की संतुष्टि, मन की प्रसन्नता, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जो केवल संसार की यात्रा से प्राप्त नहीं हो सकती। हम अपनी कितनी पहचान बना लें, कितना ही बड़े से बड़ा हम उपलब्धियां प्राप्त कर लें, किंतु यदि हमारे आत्मरंजन की यात्रा साथ में नहीं चल रही है, केवल संसार की यात्रा चल रही है, तो वो जीवन के अंत में कभी भी अपने आप को संतुष्ट अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो सभी जो युवा हैं वो चले, बहुत अपने संसार के अंदर अपनी पहचान बनाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, किंतु उसके साथ साथ वो अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए भी जीना सीखें। जब जीवन के अंदर बहुत सारी अपने से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ समाज में सामाजिक होती हैं, कुछ पारिवारिक होती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आकर के हम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हमें लगता है कि कोई भी मेरा अपना नहीं है। उस समय में केवल अपनी आत्मरंजन की जो यात्रा है, आत्मोन्नति है, जो अपना आत्मबल है, वही काम आता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर यदि हम सभी समस्याओं के समाधान पाना चाहते हैं, चाहे वो अपने व्यक्तिगत जीवन के हैं, चाहे पारिवारिक जीवन के हैं, चाहे सामाजिक जीवन के हैं, चाहे राष्ट्रीय जीवन के हैं, सब समस्याओं के समाधान अध्यात्म के सूत्रों को पकड़ करके, ऋषियों के मार्ग को पकड़े बिना आपके हाथ में नहीं आ पाएंगे। इसलिए उसको साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूँगी, ठीक है, संसार की यात्रा भी बड़ी ही आगे उनको अपने बहुत ऊंचा लक्ष्य बना करके चलें, किंतु उसके साथ साथ वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए, अपने आत्मबल को बनाने के लिए वैदिक संस्कृति के परंपरा को अपने साथ लेकर के अवश्य चलें। जी आचार्य जी, आपके अनुभवों का इतना भंडार है कि अगर हम उसमें से थोड़ा सा भी सीख पाएँ तो हमारा जीवन एक अच्छी दिशा में चल सकता है। आपके प्रेरणा भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी को यह सेशन हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। आप प्रेरणा लें और आचार्य जी के अन्य विचारों पर भी चिंतन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।